पाकिस्तान के मिनिस्टर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मोदी रुल गया, उनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। तो ये कि भारत से तो आप उम्मीद ही ना रखें कि कभी भारत ये चीज होने देगा, तुम्हारी फाड़ कर रख देगा। ना आपको तो पता ही है कितनी बेइज्जती हो जाती है जब आप इंडिया से हट जाते हैं सर, बिल्कुल मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती हमारी टीम। पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, पूरी दुनिया के बड़े-बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इदारों के सीईओ इस वक्त भारत में। तो ये एक नक्शा आया है जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि ये जो ग्रीन कलर के कंट्रीज हैं ना, ये फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, यानी खाने पीने की चीज़ों के लिए ये मोहताज नहीं है। इनके मुल्क में इतना उगता है अपनी पॉपुलेशन के लिए कि इसके लिए ये मोहताज नहीं है। इसमें आप ये देखें कि यूरोप में सिर्फ फ्रांस फूड में सेल्फ सफिशिएंट है, चाइना नहीं है। दुनिया में वो कंट्री सुपर पावर बन ही नहीं सकता जो अपने खाने पीने के लिए दूसरे मुल्कों का मोहताज हो। चाइना अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए भी इसको जो एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी बाहर से आती है। लेकिन भारत है, पाकिस्तान जो कि एक ज़माने में भारत का हिस्सा था और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, पंजाब सिंध ये सब भारत ने पाकिस्तान को दी थी। पाकिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी मोहताज है फूड ग्रेन्स बाहर से मंगाने के लिए। आप अगर बड़े-बड़े नाम देखें वर्ल्ड लीडर्स के तो इनमें भूटान के प्राइम मिनिस्टर, बोलिविया के वाइस प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर, एस्टोनिया के प्रेसिडेंट, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, घियाना के वाइस प्रेसिडेंट, कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, लिechtenstein के ये देश प्रोनाउंसिएट करना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहता है, मैं इसमें जा भी चुका हूँ 2 बार। तो इसके जो हैं इस वक्त प्रिंस वो यहाँ पे छोटा सा देश है। मॉरिशियस के यहाँ पे वो भी रिप्रेजेंटेटिव एज प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट, स्लोवेकिया के प्रेसिडेंट, स्पेन के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट और सेचेल्स के वाइस प्रेसिडेंट, स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के क्राउन प्रिंस। 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो भी वहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं और जो बड़ी-बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं उनके सीईओ इस वक्त भारत में हैं। तो ये हैं हालात भारत के। भारत थ्राइव कर रहा है, भारत सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है। पहले भी भारत की पोजीशन सुपर पावर के तौर पर कई सालों से चली आ रही है, मगर 2026 का साल ऐसा साल चढ़ा है कि अब दुनिया ने वाज़े तौर पर मान लिया कि भारत सुपर पावर है। भारत सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं रही। तो ये हैं हालात इस वक्त भारत के। और उधर पाकिस्तान में फिर से बम धमाके हो रहे हैं और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट देखें शहबाज शरीफ का, तो वो बड़ा फनी किस्म का एक स्टेटमेंट वहां पे लगा हुआ है। स्टेटमेंट क्या है? वो है कि करते हैं हम सब ऐलान, फिर उठेगा पाकिस्तान, राइज अगेन पाकिस्तान, ये नारा लगाया हुआ है उन्होंने एक बैनर की सूरत में अपने ट्विटर अकाउंट पे। सवाल उठता है कि फिर उठेगा पाकिस्तान से क्या मुराद है? पाकिस्तान ने क्या उठना है, कहां से उठना है? क्या पाकिस्तान पहले कोई उठा हुआ था जो फिर उठेगा पाकिस्तान, राइज अगेन पाकिस्तान? इस तरह की फनी बातें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते रहते हैं। अब जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी मैं थोड़ा सा हाल आपको बता देता हूँ। 6 कोट्स उसमें बताए जाते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट बातें 6 नुक्तों के गिर्द हैं। यूएस हैज नो इंटरेस्ट इन बीइंग पोलाइट एंड ऑर्डरली केयरटेकर्स। मार्को रूबियो ने कहा यूरोप्स एब्सेंस फ्रॉम पीस टॉक इज बिग मिस्टेक
ज़ेलेंस्की ने कहा वर्ल्ड ऑर्डर एज वी नो इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स जो चांसलर, उन्होंने कहा फ्रांस इन डायलॉग विद जर्मनी ऑन न्यूक्लियर अम्ब्रेला। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने कहा ट्रम्प्स डिजायर फॉर ग्रीनलैंड एग्जैक्टली द सेम। डैनिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो अभी भी वैसी की वैसी है। उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा यूरोपियन यूनियन म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज शुड बी रिवाइज। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट मदाम उर्सुला वॉन डर लेन ने कहा। तो ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का पूरा अगर हम करक्स देखें तो ये 6 पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। और इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत भारत में शुरू हो चुका है समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बहुत बड़ा समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स पहुंचे हैं, जिसमें आप अगर निगाह डालें तो 10 से ज्यादा तो यूरोपियन देशों के मुझे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स नजर आ रहे हैं। क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, लिechtenstein, स्लोवेकिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। तो ऑलमोस्ट 10 के करीब तो यूरोपियन देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स पहुंचे हुए हैं, यूएई के क्राउन प्रिंस हैं और बाकी दुनिया के देशों के भी वहां पे पहुंचे हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव। और ये हैं हालात इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट के। हम अगर मैक्रॉन की ट्वीट देखें जो उन्होंने कि भारत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा एन राउट टू इंडिया 3 days फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली टू टेक आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप even further. On board with me business leaders and the economic, industrial, cultural and digital players who give real tangible life to the ties between India and France. Together we'll go even further in our cooperation. See you tomorrow, my friend, my dear friend Narendra Modi. फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जब वो जहाज पे चढ़े और अब वो भारत पहुंच चुके हैं। इंडिया में हो रही एआई समिट में दुनिया भर के कई हेड ऑफ स्टेट शिरकत कर रहे हैं और इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट भी आए और उन्होंने मुंबई के अंदर जॉगिंग करी और ये देखकर दुनिया भर में न्यूज़ बनी और दुनिया भर को ये पता चला कि मुंबई और इंडिया कितना सेफ है, जहाँ पर इतने बड़े देश के लीडर आराम से खुली सड़क पर जॉगिंग कर सकते हैं। और इसको देखकर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी और उनको ये बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ इसलिए लग रही थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ जहाँ आम आदमी भी आराम से जॉगिंग नहीं कर सकता, उसका फ़ोन छीन लिया जाता है या फिर उसके साथ कोई वारदात हो जाती है, वहीं इंडिया में इतने बड़े देश के जो प्रेसिडेंट है वो आराम से जॉगिंग कर सकते हैं। ये देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो ऐसा कहते नजर आए कि काश कि कोई ऐसा दिन भी आए जब पाकिस्तान के अंदर भी किसी बड़े देश का लीडर इस प्रकार से जॉगिंग कर सके जो, और वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन पिछले 70 सालों से एक तरह की है, सिर्फ बिगड़ती ही आ रही है। और पाकिस्तानी इसलिए भी ऐसा सोचते हैं क्योंकि हर मामले में उन्हें इंडिया से कंपैरिजन करना है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं पता कि वो इंडिया से 50 साल या 100 साल तक पीछे हैं। उन्हें इंडिया के लेवल पे पहुंचने के लिए भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी।